हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय दुगना करने को लेकर अलग अलग माध्यम अपना रही है। आधुनिकता के इस दौर में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और ऑर्गेनिक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिसके लिए हरियाणा सरकार किसानों को निरंतर प्रेरित कर रही है। तो इसी के साथ तमाम योजनाओं का लाभ भी दे रही है, जिसका किसानों को कई गुना मुनाफा भी मिल रहा है। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं। सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है। तो वहीं हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की, और जिसके तहत फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की रियायतें और सुविधाएं दे रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान मोहन सैनी हैं, जो रोहतक के गांव सुनारिया में बागवानी के तहत पपीते की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान मोहन सैनी बताते हैं कि वो पहले परंपरागत खेती के तहत गेहूं, बाजरा और कपास की खेती करते थे, लेकिन उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। जिसके बाद उन्होंने बागवानी को अपनाया और प्रदेश सरकार के सहयोग से पपीते का बाग लगाया, जिससे उनकी आमदनी परंपरागत खेती के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। मेरा नाम मोहन सैनी है। पहले हम गेहूं की, ज्वार, बाजरा, कपास की खेती करते थे, लेकिन अब 2-3 साल से हम बागवानी के अंदर काम कर रहे हैं और बागवानी के अंदर पपीते के ऊपर ज़्यादा ध्यान फोकस है हमारा, जो कि एक किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक, मतलब कि समझ लो कि लाभदायक, मतलब कि आमदनी का एक सुरक्षित बागवानी है, जो कि कम समय के अंदर आप इसके लाभ प्राप्त कर सकते हो। प्रगतिशील किसान मोहन सैनी ने बताया है कि परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाने का फैसला काफी फायदेमंद रहा, क्योंकि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में डबल मुनाफा है। परंपरागत खेती में मौसम की मार से फसलों के खराब होने का खतरा बना रहता है, लेकिन बागवानी में मौसम की मार का असर कम होता है। अच्छा, पहले आप मोटी फसल करते थे और आप जिस तरह से बागवानी कर रहे हैं, तो आपको इसमें कितना फायदा है? दोनों में कितना डिफरेंस? इसके अंदर आप मान के चलो, पहले जो भी था, गेहूं था, उसके ऊपर मौसम का फ़र्क पड़ना, मतलब कि मौसम की मार होगी, ऊपर से सब्जी मंडी के अंदर भाव नहीं मिलने, अनाज मंडी के अंदर। बागवानी में क्या है कि ये कंटिन्यू चलता रहता है। बागवानी के अंदर एक बार ये मेच्योरिटी पे आ गया, 7 महीने से 2-3 साल तक कंटिन्यू चलता रहता है। इसके अंदर किसान भाइयों को उसकी हर 10 दिन के अंदर उसकी जेब के अंदर पैसा आएगा। उन्होंने बताया कि वो 3-4 साल से बागवानी के तहत पपीते की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो किसान भाई पपीते की खेती करना चाहते हैं तो उनका बाग देखने आ सकते हैं और पपीते की खेती से जुड़ी सभी जानकारी ले सकते हैं। आपको कितना फायदा लगा? मेरे को तो बहुत फ़ायदा लगा है। मैं तो 3 या 4 साल से कर रहा हूँ इसके अंदर। किसान भाइयों से अपील, आप भी करिए इसको। अगर आपको और भी मतलब की जानकारी चाहिए तो हमारा सुनारिया गांव के अंदर हमारा फार्म है 4 एकड़ का, उसके अंदर पपीते की खेती, मतलब कि अभी तो 8 एकड़ में और लगाया है, 2 एकड़ के अंदर अभी चालू है। प्रगतिशील किसान मोहन सैनी बताते हैं कि फिलहाल उन्होंने 8 एकड़ में पपीते की पौध लगाई है, जबकि 2 एकड़ में पपीते का उत्पादन ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पपीते की खेती करने से पहले करनाल के घरौंडा में बने बागवानी केंद्र से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, और ये ट्रेनिंग सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलती है, जो बिल्कुल फ्री होती है। अच्छा, आपने कितने एकड़ में जो है पपीता लगा रखा है? हमने करीब 8 एकड़ के अंदर अभी नया डाला है और 2 एकड़ के अंदर अभी चालू है।
अच्छा, इसको लेकर आपने कहीं से ट्रेनिंग भी ली थी, सीखा था कहीं से? इसके लिए ट्रेनिंग हमने करनाल से ली थी, घोरंडा जो कि हाईटेक इजरायली जो भी बागवानी वालों का सिस्टम है, वहाँ से सोमवार से शुक्रवार को वहाँ ट्रेनिंग मिल जाती है, सुबह 10 से 5 बजे के बीच में। अच्छा, ट्रेनिंग की कोई फीस भी लगी थी? कोई फीस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रगतिशील किसान मोहन सैनी ने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, जिससे काफी सहयोग भी मिल रहा है। तो साथ ही बागवानी विभाग के अधिकारी और डॉक्टर भी समय समय पर उनके बाग का मुआयना करने आते हैं और हर संभव मदद करते हैं। अच्छा, इसको लेकर सरकार सब्सिडी भी दे रही है, कितनी जी सब्सिडी? जी, सरकार इसको लेके हमें 1 एकड़ पे 43,000 की सब्सिडी दे रही है और जो कि हमारे बैंक खातों में के द्वारा आ जाती है वो। बिल्कुल। अच्छा, सब्सिडी का कितना फायदा? इसको किसान भाइयों को जो भी बाहर से पौधे लेके आते हैं उसका कॉस्ट मिल जाती है, उसके अलावा उसको जो भी दवाई देनी पड़ती है, जो भी होता है मटेरियल, उसका खर्चा निकल जाता है बाहर की बार। अच्छा, खेतों में क्या कभी डॉक्टर्स या अधिकारी मुआयना करने आए हैं जी आपके? जी, समय समय पर डॉक्टर हर 7 से 10 दिन के अंदर मुआयना करने के लिए आते रहते हैं। अगर इसके अलावा कुछ भी हमें बीच में आवश्यकता पड़ती तो हम फ़ोन के द्वारा उनसे संपर्क कर लेते हैं और आ जाते हैं वो अपने हमारे खेतों में। उन्होंने बताया कि हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयासों से किसानों की आय दुगनी हो रही है, जिससे किसान खुशहाल हो रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 लाख रुपए कम से कम मुनाफा हो जाता है और अगर मंडी में भाव अच्छा मिल जाता है तो मुनाफा बढ़ भी जाता है। अच्छा, जिस तरह से सरकार बात कर रही है किसानों की आय दोगुनी करने की, जी तो क्या जिस तरह से आप बागवानी कर रहे हैं इससे आपकी जो आय है दोगुनी हो रही है? जी, आय हमारी दोगुनी तिगुनी हो रही है। इसके अंदर क्या है कि हमने तो प्रैक्टिकल किया हुआ है, बिल्कुल 3 से 4 लाख रुपए तो मिनिमम ही होता है और इससे ऊपर अगर अच्छी फसल हो जाए और मंडी का भाव अच्छा मिल जाए तो इससे और भी हो सकता है ज़्यादा। प्रगतिशील किसान मोहन सैनी का कहना है कि 1 एकड़ में 1 साल के दौरान 60 से 70 हजार रुपए का खर्च आता है और जिस पर सरकार की तरफ से 43,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है, जिससे लागत आधी हो जाती है और 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया 4 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं, अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में आपकी कितनी जो है खर्चा होता है और उसके बाद कितना बेनिफिट मिलता है? 1 एकड़ के अंदर 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा होगा किसान भाइयों 1 साल के अंदर। और उसके अंदर आप तो जिसमें से 43,000 अपने को 43,000 तो अपने को सरकारी विभाग द्वारा मिल रही है। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है आपकी, कितनी जो है कमा रहे हैं? 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए कमाई होती है। प्रगतिशील किसान मोहन सैनी ने कहा है कि बाजार में पपीते की डिमांड काफी रहती है और जिसकी वजह से उन्हें पपीते की कीमत भी अच्छी मिलती है और मंडी में बिक्री के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। तो इसी के साथ उन्होंने किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि बागवानी के तहत अगर कोई किसान पपीते की खेती करता है तो वो अपनी आमदनी दुगनी कर सकता है। बिक्री कहाँ की जाती है? इसके लिए सब्जी मंडी में हम बिक्री बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसकी बहुत डिमांड रहती है पपीते की। अच्छा, बिक्री में कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की भी। अच्छा, इसको लेकर जो और किसान हैं उनको क्या कहना चाहिए? इसको लेके हम यही कहेंगे कि ये एक अच्छा बिजनेस को स्टार्ट करने का मतलब कि समझो कि ये एक कारगर है। आप जो रेगुलर की फसलें उनको छोड़ के आप बागवानी पपीता करिए, 7 महीने के अंदर मेजोरिटी रूप से तैयार हो जाता है और फ्रूट चालू हो जाता है 7 महीने के अंदर और 3 साल तक आपको कंटिन्यू फ्रूट देगा ये कंटिन्यू और किसान की जेब में पैसा रहेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की योजनाओं से प्रदेश का किसान आज खुश है, क्योंकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों को सीधे तौर पर मिल रहा है और जिससे प्रदेश का कृषि क्षेत्र दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। स्कीम है सरकार की, तो क्या आज उससे किसान खुश हैं?
बिल्कुल भरपूर खुश है। किसान सरकार द्वारा सब कुछ, मतलब कि मान के चलो आप, अकाउंटों में पैसे आ रहे हैं, जो भी है अपनी, जो भी सरकार द्वारा स्कीमें चलाई गई है, सब्सिडियाँ वगैरह जो भी है, सीधे डायरेक्ट अपने, कोई इसके अंदर इशू नहीं है कि मतलब कि ये स्कीमें सरकार ने लागू कर दी है, किसानों को भरपूर आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन आप खुश उसका हैं? भरपूर, बिल्कुल खुश हूँ मैं, एकदम परफेक्ट। प्रगतिशील किसान मोहन सैनी बताते हैं कि वो अपने खेतों में किसी भी तरह का कोई रासायनिक खाद नहीं डालते, बल्कि अपने खेत में गाय के गोबर और गौमूत्र समेत देसी तरीकों से तैयार की गई खाद डाली जाती है, जिससे उनके खेत में ऑर्गेनिक पपीते का उत्पादन होता है। और यही वजह है कि बाजार में पपीते की कीमत अच्छी मिलती है। हरियाणा सरकार प्रदेश में भूजल के घटते स्तर को ध्यान में रखते हुए किसानों को बागवानी की ओर प्रेरित कर रही है, क्योंकि परंपरागत खेती के मुकाबले फलों की खेती के लिए पानी की कम जरूरत होती है, जिससे किसानों को मुनाफा भी अच्छा होता है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार फलों के बाग लगाने के लिए किसानों को 50% से भी ज्यादा की सब्सिडी दे रही है, और ऐसे में सूबे के कई किसान फलों की खेती करके सब्सिडी का लाभ लेकर खुशहाल हो रहे हैं।